भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस्य एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुनवा आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद की मंगल कामना करते हुए नमोस्तु स्वामी नमोस्तु स्वामी नमोस्तु स्वामी। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, जैसे कि आपको विदित ही है कि गुणायतन में पंचायतन शैली का जिनालय और गुणायतन का कार्य बड़ी ही तीव्र गति से चल रहा है, जिसमें अनेक लोगों ने अपनी सहभागिताएं दी हैं। बंधुओं, आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अपना भाव बनाया है, चाहे वह सदस्य योजनाएं हो या कि निर्माण योजनाएं हो, अनेक योजनाओं से जुड़ करके लोग गुणायतन में सहयोग दे रहे हैं, जिससे कि हमारा यह कार्य अति शीघ्र पूर्ण हो सके। बंधुओं, आज निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है श्री नरेंद्र कुमार जी सुराना, सुपुत्र श्री हर कमल जी सुराना बीकानेर से जोरदार ताली बजा करके हम उनका अभिनंदन करते हैं। निर्माण निधि के रूप में बंधुओं जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है श्री सुरेश चंद जी जैन, प्रतीक जी, अंजना जी, भव्या, आकर्ष जैन, दिल्ली गेट आगरा से पुनः तालियां बजाकर उनका अभिनंदन। और बंधुओं जिन्होंने स्वर्ण दान में 51,000 रुपए की राशि समर्पित की है, ऐसे श्रीमती श्वेता जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय वीरेंद्र जैन, सर साहबा सहारनपुर मंदिर जी के शिखर के लिए इन्होंने समर्पित किया। जोरदार जोरदार ताली बजाकर हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आज हमें बड़ी प्रसन्नता है, आज एक ऐसा शख्स यहाँ पर उपस्थित है बंधुओं जिनने कई दिन पूर्व ये भाव बनाए कि हमें गुणायतन से जुड़ना है, और छोटे रूप में नहीं जुड़ना है, हमें अच्छे से जुड़ना है। पर जुड़ने के लिए उनका भाव ये था कि मैं अकेले आऊं तो कैसे बने। आज उन्होंने मन बनाया और अपना संपूर्ण परिवार लेकर के आज यहाँ पर उपस्थित है। बंधुओं, हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी पूर्व अध्यक्ष रांची से धर्मचंद जी रारा अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर उपस्थित है। भाई उनके पवन कुमार जी रारा जो कि रायपुर से हैं, अमित जी और राकेश जी रारा उनके पुत्र। मैं निवेदन करता हूँ आज पूरा परिवार पूज्य श्री के चरणों में बैठ करके आशीर्वाद लेगा, और इनका अभिनंदन करने के लिए इन्होंने आज अपने आप को गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में जोड़ लिया है। बंधुओं, और एक विशेष बात देखना, एक दो नहीं, छोटे से लेकर के बड़े तक संपूर्ण परिवार को लेकर के आज यहाँ पर उपस्थित है। मैं बड़े सम्मान के साथ उनको यहाँ पर बुलाता हूँ। उम्र लगभग 80 को पार कर रही है, पर इस उम्र में भी इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया पूरे परिवार को जोड़ने का। मैं निवेदन करता हूँ मंच के ऊपर आए पूरा परिवार, और इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में यहाँ पर मैं निवेदन करता हूँ हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अतुल जी लाघानी परिवार यहाँ पर उपस्थित है। साथ ही मैं संजय जी, मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच में संजय जी सेठी रामगढ़ से हैं, आइएगा, इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, आइएगा, आए, सामने आए। जिन्होंने अपना संपूर्ण समय वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में बिताया। बंधुओं, जिन्होंने अनेक वर्षों से समाज की सेवा में और रांची के अध्यक्ष पद में रह करके जिन्होंने लोगों को एक साथ जोड़ा है, आज अपने पूरे परिवार को जोड़ करके यहाँ पर उपस्थित है। हम इन पूरे परिवार का अभिनंदन करते हैं। भाई पवन कुमार जी रारा रायपुर से भी यहाँ पर उपस्थित है, उनके भाई दोनों पुत्र यहाँ पर उपस्थित हैं, अमित जी और राकेश जी रारा, और छोटे छोटे बच्चों के साथ देखना मत, ऐसा लगता है कि पूरा खानदान यहाँ पर आज उपस्थित है। कितना कितना अच्छा लग रहा है पूरा परिवार को एक साथ एक मंच पर देख करके। और साथ ही साथ अच्छा बेटी दामाद के साथ भी यहाँ पर बहुत बढ़िया संजीव जी गंगवाल यहाँ पर उपस्थित हैं, अपनी बिटिया दामाद के साथ भी जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं रारा परिवार का। आइएगा, और इसी अभिनंदन के साथ मैं निवेदन करूंगा प्रथम प्रश्न के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं
बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है आज श्रीमान विजय जी रश्मि जी, जो कि हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं कोलकाता से, आज विजय जी रश्मि सराव, जिनकी आज वैवाहिक वर्षगांठ भी है बंधुओं, पूरे गुणायतन परिवार की ओर से और सेवायतन परिवार की ओर से उनको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। जोरदार ताली बजा करके हम उनका अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करता हूं हमारे गुणायतन के सीईओ सुभाष जी पूनम जी यहां पर उपस्थित हैं, अभिनंदन कर रहे हैं रारा परिवार का। सुभाष जी पूनम जी यहां पर उपस्थित हैं। आज पुनः जोरदार ताली बजा करके बंधुओं, आज अनेक लोगों ने अपनी वैवाहिक वर्षगांठ पर जहां शांति धारा की और वाह, बजाइए पुनः ताली। और मैं रारा परिवार पहुंच रहा है। हर व्यक्ति को, हर परिवार को ऐसी ही प्रेरणा लेनी चाहिए बंधुओं कि हम कोई भी अच्छा कार्य करें तो संपूर्ण परिवार को साथ में लेकर के करें। और अब चलिए प्रथम प्रश्न के लिए, ठीक है, चलिए प्रथम प्रश्न के रूप में मैं निवेदन कर रहा हूं मनोज जी छावड़ा दिल्ली से। अच्छा, पहले मैं निवेदन करूंगा रारा परिवार से जो भी प्रश्न करना चाहते हैं, चूंकि राकेश जी हैं, अमित जी हैं, जो भी, तो वो अपना प्रश्न रखेंगे। रारा परिवार से पहले सबसे पहला प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद मनोज जी छावड़ा दिल्ली से तैयार रहेंगे। सब एक साथ हो जाओ, एक साथ पूरा परिवार एक साथ आ जाए। धर्म जी आ जाओ आप। हाँ, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, रारा परिवार की तरफ से पूरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग सभी जानते हैं कि ये मनुष्य पर्याय बहुत भवों के पुण्यों के बाद मिलती है और मृत्यु सन्निकट है और कर्म सिद्धांत को भी मानते हैं, फिर भी अपने कर्मों में पवित्रता नहीं आ पाती है, वचनों में सरलता नहीं आ पाती है और कार्यों में निर्मलता नहीं आ पाती। क्या कारण है इसका? इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोग को? देखिए, सबसे पहले तो मैं धर्मचंद जी और उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद देना चाहूँगा। इन्होंने पूरा जीवन समाज की सेवा में अर्पित किया और आज बहुत उत्साह के साथ यहाँ उपस्थित हुए। बहुत दिन से इनकी भावना थी कि मुझे गुणायतन से जुड़ना है, पर एक ही बात बोलते थे कि मैं चाहता हूँ जिस दिन मेरी घोषणा हो उस दिन मेरा पूरा परिवार हो। आज इनने अपने भाई को, चारों बहनों को, बेटी को, जवाई को, सबको एक साथ लेकर और नाती पोते और दोस्तों को साथ लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ये इनके अंदर की उत्साह की अभिव्यक्ति है और ये इस बात का एक बहुत अच्छा प्रतीक भी है कि इससे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी इस उम्र में। और जब शरीर भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है फिर भी उत्साह के साथ यहाँ आए हैं। मैं बोल ही दूँ कि सप्ताह में 2 डायलिसिस इनकी चल रही है। आज सवेरे डायलिसिस लेकर के यहाँ आए हैं और ये भावना है, ये बहुत ही सराहनीय है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है और धर्मचंद जी के साथ अमित और राकेश को विशेषतया कि अब उसी लाइन पर तुम लोगों को चलना है ताकि समाज और धर्म की प्रभावना में अपना उत्कृष्ट योगदान दे सके। अब जो आपका सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जीवन की नश्वरता को जानते हुए भी लोग अपने कर्म में पवित्रता, वाणी में मधुरता और जीवन में सरलता क्यों नहीं ला पाते। इसकी एक ही वजह है, वह है मनुष्य के मन में बैठा हुआ मोह। मोह एक ऐसा तत्व है जो जान करके भी हमें अनजान बना देता है। सब कुछ सामने दिखता है, कब्र पर पैर लटके हुए है, लेकिन सुधार नहीं होता। सन 1985 की बात है,
गुरुदेव की चरण सन्निधि में मैं था, क्षुल्लक अवस्था में, नैनागिरी की बात है, दिसंबर का महीना था। वहाँ एक जल मंदिर है और जल मंदिर के बाहर हम लोग धूप में बैठ के सामायिक कर रहे थे। सामायिक के पूर्व की भूमिका थी। तभी मेरी नज़र पड़ी कि एक सांप मेढक को निगल रहा था और लगभग आधा निगल चुका था। सांप मेढक को निगल रहा था, लगभग आधा निगल चुका था कि तभी एक छोटी सी मछली उधर से गुजरी और मेढक उसको लपक रहा था। मेरी नजर पड़ी, मैंने गुरुदेव से बोला, गुरुदेव ये क्या? बोले यही संसार की सच्चाई। मौत सामने दिख रही है, फिर भी व्यक्ति मोहाशक्ति में जीता है। ये अंदर के संस्कारों की प्रबलता है। जब तक हम इसे नहीं जीतेंगे अपने संसार को नहीं समेट पाएंगे। इसलिए हमेशा तत्व ज्ञान के बल पर अपने मोह का उपशमन करने का प्रयास करना चाहिए। हमने कितना धर्म ध्यान किया, हमने कितना त्याग तप किया, हमने कितना दान पुण्य किया, हमने कितना समाज की सेवा की, ये एक तरफ है। हमारी चेतना कितनी जागी, ये एक तरफ है। तो कोशिश चेतना को जगाने का होना, वो जागेगी तो हमारा भवोद्धार होगा। अन्यथा इस अनादि संसार में हमने अनंत जन्म मरण किए और न जाने आगे कितने करने पड़ेंगे। भव जीव ही इस अनंत का अनादि का अंत कर पाएगा, बाकी का तो ये अनंत का चक्र चलता आ रहा है। इसलिए हम उस चक्र से बाहर आए और अपने जीवन को सही रास्ते पर लगाने का प्रयास करें। अंदर से आत्मा को जगाएं। हर पल व्यक्ति के हृदय में एक भूख सी उठनी चाहिए और मन में एक सवाल, मेरा हित किसमें है? ये बुद्धि जाग जाए, आत्मा के हित की बुद्धि जग जाए तो फिर ज्यादा उपदेश की जरूरत ही नहीं। अब जिसको आत्मा ही ना दिखे उसके लिए हम क्या कहें। इसलिए मूल को पकड़ना चाहिए ताकि हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकें। मनोज जी छाबड़ा दिल्ली से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा मनीष मीनू गंगवाल कोलकाता से। नमस्ते महाराज। मेरी माताजी जो गुवाहाटी रहती है उनकी तरफ से भी नमोस्तु। और महाराज जी अभी अभी ख्याल आया इस राणा परिवार को और रांची वाले परिवार को देख करके कि काश मैं भी एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ आऊं और गुणायतन के साथ जुड़ूं। उस दिन का महाराज जी मुझे इंतजार रहेगा और आपका आशीर्वाद चाहिएगा मुझे। महाराज जी मेरा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि महाराज जी वास्तु का क्या जीवन में कोई असर पड़ता है? देखिए, पहले तो मैं आपको आशीर्वाद दूंगा कि आपकी भी भावना जल्दी साकार हो। और जहाँ तक वास्तु का सवाल है, इस विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया है। आज विस्तार से उस पर चर्चा करना मुझे अपेक्षित नहीं था, पर मैं इतना ही कहता हूँ, वास्तु को मानो पर वास्तु का हवा मत मानो। वास्तु कुछ नहीं होता ये कहना सही नहीं है, पर वास्तु ही सब कुछ होता ये कहना भी सही नहीं। समझ गए? तो वास्तु को मानो पर वास्तविकता को समझते हुए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में क्षेत्र शुद्धि वास्तु का एक अंग है, लेकिन द्रव्य काल भाव और है। तो हमें सब चीज़ों को समायोजित करके चलना चाहिए जिससे जीवन को बेहतर बनाए रहे। मनीष मीनू जी गंगवाल कोलकाता से, और तैयार रहेंगे स्वाति रारा राकेश रारा रांची से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरे कलकत्ते समाज की तरफ से आपको नमन करता हूँ महाराज श्री। महाराज श्री मेरा प्रश्न है कि हम लोग कोई अनुष्ठान विधान वगैरह करते हैं और उस विधान में हमारा भाव यही रहता है कि इस विधान हमारा अच्छा से हो और इसकी सारी क्रिया हमारे पुण्य मिले और हमारा मंगल हो। तो इसमें जो हमारे साथ कराने वाले प्रतिष्ठाचार पंडित जी जो रहते हैं, वो जो क्रिया करते हैं, हमें लगता है कि उनकी क्रिया मतलब हमारे अनुकूल नहीं दिख के कुछ ऐसा अपने वो कुछ करना चाह रहे हैं कि जो हमको नहीं समझ में आता है।
और हम जब उनको उस क्रिया के लिए, विधान के लिए जो हम दक्षिणा देते हैं और उनका सम्मान करके उनको एक राशि देते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि इस विधान का जो पुण्य है, इस विधान में जो अच्छा हुआ वो मेरा है, और कुछ अगर टूटी हुई हो तो वो उस टूटी के लिए हमारे पंडित जी साहब जो भी रहते हैं उनको हमने दक्षिणा देके उस दोष को दूर कर दिया। ये मेरे भाव है। क्या ये मेरे भाव सही है? किसको सही? बहुत अच्छा फार्मूला तय किया। देखिए, ये बहुत उत्तम भावना है कि हम कोई भी पूजा विधान करें तो ये विधि पूर्वक हो, उत्तम रीति से हो, विशुद्धि पूर्वक हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। और सही विधि, विशुद्धि और भावना से विधान कराने के लिए हमें विधानाचार्य या प्रतिष्ठाचार्य भी सही ढूंढना चाहिए। ऐसे को ढूंढो जो शुद्धि और विशुद्धि के साथ क्रियाओं का ध्यान रखे, जिससे सभी का उत्साह भी जगे और भाव भी लगे। तो जिस किसी को करोगे तो इस तरह की समस्याएं आएगी। अब रहा सवाल दक्षिणा देने का, तो कोई विधि विधान कराता है तो आपका कर्तव्य है कि उसके भरण पोषण के लिए आप उन्हें अपना योगदान दे। पर विधि विधान करता अगर पहले से मोल भाव करके ठहरा के आते तो उनको दूर से प्रणाम करो। दो, अपनी हैसियत के अनुसार जो उत्तम से उत्तम है वो दो, क्योंकि वो हमने जिससे विधि विधान कराया है उसको वृत्ति देने के लिए दिया है, उसका भी घर परिवार है, उसकी भी व्यवस्था है। अब रहा सवाल इस भाव का कि जो गलती हुई सो इनकी, अच्छा हुआ सो मेरा, ये भाव आप अपना कर सकते हैं। और इसके लिए पंडित जी से पहले बोल दो कि पंडित जी साहब देखो, हम तो ज्यादा जानते नहीं हैं, हमने आपको बुला लिया, ड्राइविंग सीट पर आप बैठ गए, अब गाड़ी को खूबसूरती के साथ मंजिल तक पहुंचाना आपका काम है। अगर कोई गड़बड़ हुआ तो उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूं, आप हो। हम तो भगवान से भी निवेदन करते, भगवान ये जो कहेंगे सो हम करेंगे, अच्छा सो मेरा, बुरा सो उनका। पहले से ठीकरा फोड़ दो, उनके सिर में बात बांध दो ताकि वो भी सजग रहे। समझ गए? पहले बोलो ताकि वो सजग रहे, सावधान रहे, मनमानी क्रिया ना करे, उसको भी लगना चाहिए, तो ज्यादा आनंद आएगा और ये दुविधा भी दूर होगी। उनको बोलने के बाद हमारा पुण्य ठीक रहेगा। बोलो तब ना, धोखा रखने का काम कहा है भैया? उनको आपने जता दिया, हमने आपके जिम्मे दिया, आप जो मुझे कह रहे हो सो मैं कर रहा हूं। हमारे तो आप पर हमने भरोसा किया, गलत करो तो आपका, सही करो तो आपका। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। स्वाति रारा, राकेश जी रारा रांची से, और इसके बाद तैयार रहेंगे पवन रारा जी, सरोज जी रारा रायपुर से। महाराज श्री के चरणों में हमारा त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अभी एक नई मूवी आई है द केरल स्टोरी। अभी एक नई मूवी आई है द केरल स्टोरी। फिर से बोलना, क्या नाम बोला? द केरल स्टोरी। द केरल स्टोरी जी, केरल की है। केरल की, हाँ। जिसमें धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आज के समय की मांग है कि हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, उच्च शिक्षा के लिए, तो वहाँ कभी कभी डराकर, धमकाकर, बहलाकर, फुसलाकर किसी भी तरह उनको इस तरीके से फंसाया जा सकता है। तो हम ऐसे अपने बच्चों में क्या संस्कार डालें कि वो इस बहकावे में ना आए या उनमें इस तरह की कुछ निर्णय लेने की क्षमता पैदा हो? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहता हूँ, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, पर सबसे पहले ये धारणा बदल देनी चाहिए कि अच्छी शिक्षा बाहर ही मिलती, गांव में नहीं मिलती। आजकल ये फैशन बन गया और स्टेटस का सिंबल बन गया। अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के नाम पर लोग लाखों रुपया फूंकते हैं और बाहर बड़ी जगह में भेजते हैं। चलिए, अगर आपके पास संपन्नता है, आप अपने आप को सक्षम महसूस करते हैं, तो आपको जहाँ भेजना है भेजें,
पर भेजने से पहले देखें कि हम किस इंस्टीट्यूशन में भेज रहे हैं। जो इंस्टीट्यूशन है उसके संचालक कैसे हैं, उनकी विचारधारा कैसी है और वहाँ का माहौल कैसा है, क्योंकि बाल मन बच्चों पर अपने अभिभावकों से ज़्यादा अध्यापकों का असर होता है। आप जितना कहोगे समझाओगे उससे ज़्यादा ये बच्चा अपनी टीचर्स को महत्व देता है, कहेगा मिस ने ऐसा बोला, बोलता है कि नहीं बोलता है, छोटेपन से बच्चों के मन। तो आप ऐसी जगह पढ़ाइए जो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुकूल हो, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशन में बच्चों का एक बार ब्रेन वॉश हो गया तो बहुत गड़बड़ होता, अनर्थ हो जाता है। एक युवक मेरे पास एक परिवार का आया, बड़ा धर्मात्मा, समाज का एक रेपुटेड परिवार। उनने अपने बेटे को अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, बैंकले में। बैंकले कौन सा यूनिवर्सिटी, वहां से पढ़ के आने के बाद उस बच्चे की पूरी विचारधारा ही बदल गई। अब वो एकदम वामपंथी विचारधारा से ग्रसित हो गया। वो एक कश्मीरी मुसलमान को अपना गुरु बना लिया। अब सब कुछ खाना पीना भी शुरू कर दिया, उसमें अपनी शान समझता है और भारत और भारतीय परंपरा के विरुद्ध मुखर रहता है। अपने माता पिता से भी उसको अब कोई मतलब नहीं, उसका एकदम ब्रेन वॉश हो गया। हमने उनके माँ बाप से पूछा कि भैया भेजा क्यों? बोले महाराज जी हमने सोचा अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है, भेज दो। तो कभी कभी इतने भयानक परिणाम होते हैं, पैसे की भी बर्बादी और जीवन की भी बर्बादी। इसलिए भेजने से पहले 100 बार सोचो, क्यों भेजें हम बाहर। प्रतिभा के लिए इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा मायना नहीं रखती, क्योंकि प्रतिभा इंस्टीट्यूशन की मोहताज नहीं होती। साधारण से स्कूल में पढ़ने वाले लोग भी आज शिखर को छुए हैं, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकलने वाले हर कोई अग्रणी नहीं बनते, कई फिसड्डी भी हो जाते। तो ये एक फैशन जैसा हो गया, बच्चे भी कहने लगते हैं और माँ बाप भी कहते नहीं मेरा बेटा तो वहां पढ़ेगा, इसकी स्कूलिंग वहां करनी है। इस ट्रेंड को बदलना होगा, अन्यथा आप इससे बच ही नहीं पाएंगे, ये चलता ही रहेगा। और बाद में फिर माँ बाप केवल अपना सिर ठोक के रह जाते, कुछ उनके हाथ में नहीं रहता। अपने समय की पीढ़ी के टाइम में तो फिर भी माँ बाप का लिहाज था, क्योंकि हम लोग ठुक पिट के बड़े हुए। लेकिन आज की जनरेशन के साथ ये चीजें नहीं है, बच्चों की भाषा बदल गई। इसलिए एकदम आप कहीं भी भेजो तो उस इंस्टीट्यूट में भेजो जहां भारत बसता हो, भारतीयता बसती हो। अब एक लड़की 11th क्लास में थी, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ी, अपने पिताजी के साथ मेरे पास आई, रतलाम में 2018 की बात है। अब उससे बात करूं तो उसका तो पूरा दिमाग ही घुमा हुआ, उसको अहिंसा हिंसा से कोई फर्क नहीं, धर्म अधर्म में सब बेकार की बातें लगने लगी। मरती मंदिर मूर्ति मुनि महाराज से कोई लेना ही लेना नहीं, जिसको हिंसा और अहिंसा से ही कोई परहेज नहीं, वो क्या बोले। मैंने उसके पिताजी से बोला भैया क्या कर दे? बोला महाराज जी मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत गलत किया इसको इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाकर। बोले अब क्या होगा? तो ये सब चीजें हैं, और वो इस स्थिति में पहुंच गए कि अब उसके पिता उसके साथ कोई बदलाव भी नहीं कर सकते।
तो ये जो चीजें हैं लोगों के मानस में जो ये चीजें भर दी जाती है, उनके प्रति बहुत सजग और सावधान होने की जरूरत है। अतः आप बाहर भेजें तभी जब और कोई ऑप्शन ना हो, और बाहर भी भेजे तो ऐसी इंस्टीट्यूशन में भेजे जो भारतीय संस्कृति के अनुकूल हो। भले वहाँ का बाहरी स्टैंडर्ड कम हो, लेकिन वहाँ पढ़ने वाले बच्चे के जीवन का स्तर जरूर ऊंचा होगा। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तब आगे उषा सुकेश जी सिंघई अजमेर से, और तैयार रहेंगे संजय जी सपना जी जियागंज से। नमोस्तु महाराज जी। जब किसी व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती है या उसका असाता वेदनीय कर्म का उदय आता है, शरीर अशक्त रहने लग जाता है, तो अक्सर लोग उसे कहते हैं कि धैर्य धारण करिए, मौन धारण करके बैठ जाओ, शांति धारण करो। लेकिन वह कैसे धैर्य धारण करे, कैसे शांति रखे, जबकि उसका मन अंदर से अशांत रहता है, बाहर से शांत दिखने वाला उसके मन में तूफान रहता है। ऐसे में वह कैसे धैर्य धारण करे, समाधान करिए। नमस्ते। देखिए, विषम शारीरिक या अन्य परिस्थितियों के निर्मित रहने पर धैर्य तो एक आलम्बन है, लेकिन आपने पूछा है व्यक्ति धैर्य कैसे रखे, अपने मन को शांत कैसे करे। उस व्यक्ति को सबसे पहले अपने मन को मोड़ना चाहिए, मन को मोड़ने की कला सीखनी चाहिए। जब हमें दिख रहा है कि जिस परिस्थिति में मैं जी रहा हूं वो परिस्थिति अपरिहार्य है, ना मैं इसको बदल पा सकता, इसको बदलना असंभव है, इसमें जीना मेरी नियति है, तो हमें चाहिए कि हम उसे स्वीकार लें। जब हम स्वीकार लेंगे तो मन हल्का हो जाता है, और जब तक हम स्वीकार नहीं पाते हैं तो मन भारी बना रहता है। तो जब दिख रहा है कि यही है तो भैया यही मेरे भाग्य में है, यही मुझे स्वीकार करना है, चलो ठीक है, पहला सोच तो ये। फिर दूसरी बात, स्वीकार करने के साथ साथ उसमें सकारात्मकता देखो। अपनी जो पीड़ा है उसे औरों की पीड़ा के समकक्ष रख के देखो, तो आप पाओगे कि औरों से मैं बेहतर हूं। समझ गए? मान लीजिए कोई बीमार है, तो अपने आप को बीमार मानने की जगह ये देखें कि मैं बीमार तो हूं पर बिस्तर पर तो नहीं हूं। क्यों धर्म जी? हाँ, एकदम उत्साह देखो। बीमार है, बिस्तर पर नहीं है। बीमार तो वो है जो बिस्तर पकड़ा है, बीमार तो वो है जो कोमा में पड़ा है, बीमार तो वो है जो बोल नहीं पा रहा, बीमार तो वो है जो चल नहीं पा रहा है। मैं कहां बीमार हूं? मैं तो स्वस्थ हूं और मस्त हूं, चल रहा हूं, फिर रहा हूं, बोल रहा हूं, बता रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं, फिर बीमार कैसा? और ये जो बीमारी आई है ना, ये मेरे लिए बीमारी नहीं है, मेरे कर्म काटने का निमित्त बनकर आई है। बस इतनी सी सोच जगा लो। अगर मैं इस बीमारी को क्षमता से सहूंगा तो मेरे कर्म कटेंगे, और यदि आकुलता करूंगा तो कर्म बंधेंगे। मेरे कर्म है, मुझे कर्म को काटना है, भोगना नहीं है। ये संकल्प मन में जगा, मुझे कर्म काटना है, भोगना नहीं है। महाराज क्या रास्ता है काटने का और भोगने का? कर्मोदय में समता रखोगे तो कर्म कटेंगे, और कर्मोदय में आकुलता रखोगे तो कर्म भोगेंगे। कर्म भोगने में कर्म बंधता है। ठीक है, आकुलता करके क्या करना? मेरा दर्द अब मुझे ही सहन करना है, मेरी पीड़ा मुझे ही झेलनी है। ठीक है, जो है तो ये बीमारी मेरे तन को है, मन को नहीं। तन की बीमारी के 100 इलाज है, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। इसलिए तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो, और किसी भी प्रकार का डर और चिंता तो पास ही मत फटकने दो। किसका डर, किसकी चिंता? ये शरीर जाएगा तो शरीर में हूं कहां? किसकी चिंता? मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का होगा। तेरा है कौन? तू तो अकेला, उसको जान। तू अपनी चिंता कर, अपनी आत्मा को देख, बाकी और किसी की तरफ देख ही मत। और शरीर तो एक दिन ये चोला उतरना है, जिस दिन उतरना होगा उतरेगा, डर कर क्या होगा? ये तत्व ज्ञान अंदर आ जाए
तो व्यक्ति का सत्व बढ़ता है, महाराज जी, धैर्य बढ़ता है, इस तत्व उत्साह ज्ञान बढ़ता को कैसे लाएं हाँ? अपने? इस तत्व ज्ञान को कैसे लाएं? है। बस जानते रोज तो हैं। एक एक डोज हम लोगों से लेते रहो, मोटिवेशन सुबह से ले लोगे तो तत्व ज्ञान मिलता रहेगा। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, संजय जी, सपना जी जियागंज से 22वीं वैवाहिक वर्षगांठ पर जिन्होंने आज प्रथम शांति धारा की थी। और इसी के बाद निवेदन करूंगा संजय जी सेठी रामगढ़ से। गुरुदेव को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी ये शंका है कि परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ धर्म में अपने आप को कैसे आगे बढ़ाए। गुरुवर, अगर अपने लिए जिए तो अपने रूठ जाते हैं और अपनों के लिए जिए तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। ओ, तो गुरुवर, एक बार थोड़ा फिर से बोलिए, समझ में नहीं आ पा रही है बात, फिर से बोलिए। हे गुरुवर, मेरी ये शंका है कि परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ धर्म में अपने आप को कैसे आगे बढ़ाए। गुरुवर, अगर मैं अपने लिए जिए तो अपने लिए जिए तो, हाँ, अपने रूठ जाते हैं और अपने के लिए जिए तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। गुरुवर, ऐसे में हम क्या करें, दोनों में तालमेल बिठा सके और परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य कहाँ तक होना चाहिए, शंका का समाधान करें। पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए धर्म कैसे कैसे करें। और आपने जो बहुत अच्छा वाक्य कहा, अपने लिए जीते हैं तो अपने दुख अपने रूठ जाते हैं। अच्छा, अपने लिए जिए तो अपने रूठ जाते हैं और अपनों के लिए जिए तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। बहुत अच्छा, अपने लिए जिए तो अपने रूठ जाते हैं और औरों के लिए जिए तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। तो मैं एक बहुत अच्छा सा मंत्र दे रहा हूं जीने का। जियो अपने लिए, ध्यान से सुनना, जियो अपने लिए पर औरों का ख्याल रखकर, औरों का ख्याल रखते हुए अपने लिए जियो। और धर्म में आगे आगे पूरी बात सुनो। औरों का ख्याल रखते हुए अपने लिए जियो। अपने लिए जीने का दो तरीका है। अपने लिए जियो, दुनिया जाए जहन्नुम में, ठीक है ना। तो ऐसे लोग स्वार्थी किस्म के लोग होते हैं, लेकिन जो स्वहित के साथ सर्वहित का ख्याल रखता है वो परमार्थी होता है। स्वहित की रक्षा करो पर सर्वहित को साथ में लेकर चलो। केवल स्वहित की बात करना बेईमानी। तो अपने लिए जीने के साथ अपनों का ख्याल रखो। मैं जो कर रहा हूं अपने लिए कर रहा हूं, पर मेरी इस खुशी में किसी की खुशी खंडित तो नहीं हो रही है, बस इतना ध्यान रखना। मैं किसी की सहायता न कर पाऊं तो चलेगा, पर किसी को पीड़ा न पहुंचे ये जागरूकता चाहिए। समझ गए? तो ये बातें अगर ध्यान में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। जिम्मेदारियां को पालन करो, केवल अपने तक सीमित नहीं रखो, अपनों से अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखो। और रहा सवाल धर्म में, तो जिम्मेदारियां व्यक्ति को घर गृहस्थी में रहते हुए पारिवारिक कर्तव्यों के निर्वाह को भी अपना धर्म समझना चाहिए। आप जैसे एक गृहिणी को मैं केंद्र में रख कर ये कहूँगा कि एक गृहिणी के लिए धार्मिक क्रियाएं जितना जरूरी है, उसे अपना पत्नी धर्म और एक गृहिणी का धर्म निभाना भी उतना ही जरूरी है। यदि आप पत्नी का धर्म नहीं निभाओगी, माँ का धर्म नहीं निभाओगी, एक बहू का धर्म नहीं निभाओगी या एक गृहिणी का धर्म नहीं निभाओगी, तो अपना धर्म कैसे निभा पाओगे? हमारा धर्म तो हमें यही कहता है, सबके साथ हिल मिल कर रहो, प्रेम भाव से जियो, किसी से कटुता मत रखो, राग द्वेष से बचो। नहीं मुझे तो पूजा करना, मुझे तो पाठ करना, मुझे तो ये करना, मुझे तो वो करना, बाकी तुम जानो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। तो जब मतलब ही नहीं था तो घर में क्यों बैठे हो? घर में बैठो ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हें मतलब है कि नहीं? तो मतलब है तो केवल अपना मतलब मत देखो, औरों का भी मतलब समझो। तो जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। एक पुरुष है तो उसे अपना
जो धर्म निभाना है निभाने के साथ साथ, पिता है तो पिता का धर्म, पति है तो पति का धर्म, पुत्र है तो पुत्र का धर्म, भाई है तो भाई का जो धर्म है वो निभाना ही चाहिए। यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों को धर्म मानना शुरू कर दे तो कभी खींचातानी ना हो। लेकिन हम लोगों ने धर्म को केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित करने की भूल कर दी। इसका परिणाम ये निकल रहा है कि लोग धर्म की क्रियाएं तो कर रहे हैं, धर्म को जी नहीं पा रहे। मैं आप सबसे कहता हूं, धर्म की क्रिया करो ना करो कोई चिंता नहीं, धर्म को जीने का अभ्यास करो। एक दूसरे के प्रति राग द्वेष, छल छद्म, दुर्भावना, ये कहां का धर्म? अगर इसे हम जीतेंगे तभी सच्चे अर्थों में धर्म का रस ले सकेंगे। संजय जी सेठी रामगढ़ से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा सुभाष जी पूनम जी गुणायतन सीईओ। ओ गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। बोलो। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि अग्रज श्री ललित जी चूड़ीवाल की 40वीं शादी की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम लोग सब रामगढ़ दिगंबर समाज की ओर से ललित की सालगिरह है। हम तो सोचे उनकी है। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। चलो ठीक ठीक, चलो बहुत बढ़िया। और आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। गुरुदेव, एक प्रश्न मन में बहुत दिन से घुमड़ रहा है, कुछ हद तक वो निजी भी हो सकता है। मेरा एक गीत के मुखड़े से इस प्रश्न की शुरुआत है कि आंखों से जो उतरी है दिल में, आंखों से जो उतरी है दिल में, तस्वीर है एक अनजाने की, खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे, क्या बात है उस परवाने की। खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे, सम्मा जिसे, हाँ, क्या बात है उस परवाने की। हाँ। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मानवता के श्रेष्ठतम रूप में साक्षात विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी और पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के समकालीन हुए हैं और उनका सानिध्य हमें मिलता रहा है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या गुरु ने पूत के पैर पालने में देखे या शिष्य ने गहरे पानी बैठने की ठानी, या दोनों साइमल्टेनियसली सिंक्रोनाइज थे? गुरु ने पूत के पैर पालने में देखी या शिष्य ने गहरे पानी में बैठने की ठानी, या साइमल्टेनियसली सिंक्रोनाइज थे? देखो, तुम्हारी बात का उत्तर तो मैं केवल एक ही वाक्य में देना चाहूँगा। मुझे ये नहीं मालूम कि गुरु ने क्या जाना, मुझे केवल इतना मालूम है कि मैंने गुरु को जाना। मुझे ये नहीं पता कि गुरु ने क्या जाना, पर मुझे इतना पता है कि मैंने गुरु को जाना, और जब मैं गुरु को जाना तो बस गुरु का हो गया, और जो एक बार गुरु का होता है वो सब कुछ पा जाता है। इसलिए अपने जीवन में पाना है तो गुरु का होना सीखो। गुरु को पाना बहुत सरल है, पर गुरु का होना बहुत कठिन है। गुरु को हर कोई पा सकता है, पर कोई विरला ही गुरु का हो पाता है। गुरु का होने के लिए अपना सब कुछ अर्पित करना पड़ता है, और मैंने वही किया है। और मैं तो ये जानता हूँ, जो एक दिन गुरु का हो जाता है, गुरु उसे प्रभुता प्रदान कर देते हैं। गुरु का होने वाला ही प्रभु बन जाता है। बोलो प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय लीजिए। ललित, हाँ, ललित जी पूछ रहे हैं। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, यह आज हम सभी का परम सौभाग्य था कि आज हम लोगों ने यहाँ पर गंधर्व वलय विधान आपके आशीर्वाद से और विजय भैया के सानिध्य में बहुत ही विधि पूर्वक और बहुत ही उल्लास से संपन्न हुआ। गुरुवर, ये मेरे लिए पहला मौका था कि गंधर्व वलय विधान में शामिल हूँ। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं
यह आपसे विनती करता हूं कि गंधर्वलय विधान क्यों करें और इसका महत्व क्या है, यह मेरी जिज्ञासा है। कृपया जिज्ञासा का समाधान। देखिए, बहुत अच्छी बात है, आज आप अपनी सालगिरह के अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान करने का मनोभाव लेकर पूरे समूह के साथ यहाँ उपस्थित हुए। लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे प्रसंग हमारी धार्मिक अभिरुचि को बढ़ाने के लिए और पुण्योपार्जन के लिए करना चाहिए। जो भी लोग किए, आज संजय ने भी ये लाभ लिया है, मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूँ कि आगे बढ़ कर के अपने जीवन को धर्म ध्यान में लगाने की प्रेरणा लें। आपने जो सवाल किया कि गणधर वलय विधान क्यों किया जाता है, देखिए, गणधर वलय यानी गणधरों का समूह। गणधर वलय विधान में जो गणधर वलय के मंत्र हैं, जो मूलतः सठखंडागम में निबद्ध मंत्र, जो सीधे द्वादशांग से निकले नमो जिनाणम आदि, उनका प्रयोग किया जाता है। ये विशेष पुण्योपार्जन और अंतर शुद्धि के लिए किया जाता है। गणधर वलय की महिमा का अंदाज आप इससे लगाएं कि किसी की मुनि दीक्षा होती है तो मुनि दीक्षा के लिए उसके पुराने सारे दोषों के निवारण के भाव से और नए संस्कारों के संचार करने की भावना से गणधर वलय विधान किया जाता है। कोई भी अशुभ अमंगल का निवारण है तो उसमें गणधर वलय की बात आती है। हम मुनि लोग पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें गणधर वलय का पाठ करते हैं। तो इसकी अतिरिक्त महिमा है इन मंत्रों की। जैसे नमोकार मंत्र की महिमा है, ऐसे गणधर वलय मंत्रों की महिमा है। तो चूंकि ये विधान और गणधर वलय का मैंने बहुत वर्षों से अभ्यास और साधना की, तो यहाँ विधान करने की लोगों ने बात की तो बोले शांति विधान करते हो और विधान करते हो, ये विधान में और आनंद है, इसका आनंद लो। और आज आनंद आया कि नहीं आया? तो इसका चलन करके बहुत लोग लाभ ले रहे। अतुल भाई तो पिछले 15 दिनों से लगभग रोज विधान कर रहे हैं। तो ये ऐसी भावना होनी चाहिए। और ये विधान किसी बाह्य उपलब्धि के लिए नहीं, अंतस्करण की शुद्धि के लिए, पाप क्षय के निमित्त करो। जब भीतर का पाप गलेगा ना तो बाहर का वातावरण अपने आप बदलेगा। हमें अपने पापों को गलाने के लिए सचेष्ट होना चाहिए। पाप गलता है तो जीवन आगे बढ़ता है। निवेदन कर रहा हूँ, सुभाष जी, पूनम जी, गुणायतन और है, CEO। एक और दे दो, बोलो। अच्छा। हाँ, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज श्री, महाराज श्री, गुण स्थान आपने बताया कि ये भाव है, तो ये चरित्र में कैसे झलकता है और मोक्ष क्या है? गुणस्थान चरित्र में कैसे झलकता है? थोड़े दिन रुको, गुणायतन तैयार हो रहा है, सब दिख जाएगा कैसे झलकता है। और तुम्हें ये केवल ये नहीं दिखेगा, तुम्हें ये भी आभास होने लगेगा कि मैं कहाँ हूँ, समझ गए? और मुक्ति का मार्ग भी उसी से प्रशस्त होगा। अभी मैं विस्तार से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय कम है, लेकिन थोड़ा इंतजार करो। कमेटी पूरी तरह लगी हुई है, देखो कब होता है भावना भाव जल्दी से जल्दी पूरा। नमोस्तु महाराज। सुभाष पूनम जी, गुणायतन CEO। और इसी के बाद निवेदन करूंगा अतुल शीतल जी, निहाल वंदना लघानी परिवार, बक्सरा गुजरात से, गुणायतन शिरोमणि संरक्षक। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शशर नमन। मंचासीन चुल्लक महाराजों के चरणों में सादर इच्छामी। गुरुदेव, प्रबंधन के दो चेहरे होते हैं, एक पॉलिसी मेकिंग लेवल होता है और एक सामने जो फ्रंट लेवल होता है, फ्रंट मैनेजर। तो दोनों के कार्यों में बहुत फ़र्क होता है। और जनरली जो भी नेगेटिव बातें होती हैं, चाहे संस्था हो या कोई कंपनी हो या कोई भी प्रबंधन का हिस्सा हो, संस्थान हो, तो उसमें जो नेगेटिव बातें हैं वो फ्रंट मैनेजर के को ही झेलनी पड़ती है। और जो उसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो पॉलिसी मेकर के हिस्से में जाती हैं। तो गुरुदेव, इसमें कैसे सामंजस्य बनाया जाए और कैसे अपने आप को बचाया जाए, उसमें मार्गदर्शन चाहिए। घबराइए नहीं। देखिए, बात बिल्कुल सही है। पॉलिसी मेकर का काम पॉलिसी बनाने का है और पॉलिसी किसी भी इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने की बैकबोन है। हम किस पॉलिसी को लेकर आगे चल रहे हैं, पर पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने का दायित्व किसका है? जो फ्रंट में बैठा है। तो हम कितनी भी अच्छी नीति बनाएं, यदि उसका क्रियान्वयन सही तरीके से ना हो
तो उस नीति का क्या लाभ होगा? तो जिम्मेदारी तो उसकी ज़्यादा है जो फ्रंट में बैठे। आपने बोला कि नेगेटिव बातें उनके लिए आती, पर पॉजिटिव भी उसी की आती। पॉलिसी मेकर को कोई नहीं जानता, फ्रंट में बैठा उसे सब कोई जानता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि मैं कोई जिम्मेदारी के पद पर बैठा हूँ तो मेरी जवाबदारी है मैं इस पद पर पूरी तरह खरा उतरूँ और अच्छे से अच्छा काम कर सकूँ, वो प्रयास मेरे द्वारा हो। तो ये जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए, उस दिशा में हमको प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर कोई नेगेटिव बात होती तो घबराना नहीं चाहिए, उसको बल्कि नेगेटिव बात से सीख लेनी चाहिए और आगे के लिए सावधानी रखनी चाहिए, ताकि कोई ऐसी बात हो तो मैं उसकी पुनरावृत्ति से बच सकूं और अपने काम को और अच्छा कर सकूं, अपना परफॉर्मेंस अच्छा से अच्छा दे। देखिए एक बात बोलता हूं, कितनी भी अच्छी गाड़ी हो तो थोड़ा बहुत धुआं तो निकलेगा, धूल तो उड़ेगी ना। मैं गाड़ी की गति का तो आनंद लेना चाहता हूं, पर धूल और धुएं से दूर रहना चाहता हूं। क्या ये संभव है? तो धूल धुएं को क्यों देखते हो? गाड़ी की गति को नियंत्रित रखकर गंतव्य तक पहुंच जाओ। जब व्यक्ति गंतव्य पर पहुंच जाता है तो सब बातें भूल जाते हैं। इसलिए हमें इधर उधर देखने की जगह केवल और केवल अपने गंतव्य को देखना चाहिए। नमोस्तु। अतुल जी आ रहे हैं, उसी के पूर्व में बड़े सम्मान के साथ यहाँ आवाज देता हूँ मंच के ऊपर। महाराष्ट्र से हमारे बीच में श्रीमान सुरेश जी पहाड़िया, रजनी जी पहाड़िया, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं, यहाँ पर आज उपस्थित। मैं निवेदन करता हूँ मंच के ऊपर आए और उनका अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में विजय जी एडवोकेट दिल्ली से हमारे बीच में आए और लता जी गंगवाल हमारे बीच में गुणायतन मंत्री उपस्थित है, उनका अभिनंदन करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मंच के ऊपर आ जाए। सवाल कर लो। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अक्षोलक महाराज जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि मुनि महाराज जब आहार के लिए निकलते हैं तब ऐसे क्यों निकलते हैं, और अक्षोलक महाराज जी ऐसे क्यों निकलते हैं? मुनि महाराज जी आहार को निकलते तो ऐसे क्यों निकलते और क्षुल्लक जी ऐसे क्यों निकलते? देखो ये मुद्रा है। अब मुद्रा में आपको कैसे पता लगेगा कि महाराज जी आहार के लिए कैसे निकले? तो अब क्या करें? तो बोलना तो है नहीं और मांगना भी नहीं है। तो अब किसी को खाने के लिए इशारा करना होता तो मौन वाला व्यक्ति क्या करता है? खाना। ऐसे करने में तो याचना हो गई। मांगना जैसा दिखता है तो खराब लगता है, कहते बाजू में रख दो, ऐसे सब समझ जाएंगे कि ऐसे इसके दिया। समझिए सिंबल है ये, इसको बाजू में रख दो तो सब समझ जाएंगे। ये शायद इसलिए ऐसी व्यवस्था बना दी हो। ये मैं अपने चिंतन से कह रहा हूँ कि किसी शास्त्र से पढ़ कर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसी तरह जब मुनि महाराज के लिए ऐसा कर दिए तो छुल्ला केला कारिकाओं में कोई अंतर करे तो उनके लिए ऐसे कर दिए ताकि ये दिख जाए ये 5 उंगली बंद है, यानी अभी कुछ चाहिए, तो उसको समझ करके श्रावक लोग अपनी व्यवस्था संपन्न कर दे। ओ नमोस्तु कृते नमोस्तु। बड़े सम्मान के साथ मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे बीच में मुंबई से सुरेश जी, रजनी जी पहाड़िया, जो कि गुणायतन ट्रस्टी, उनका अभिनंदन करने के लिए एडवोकेट विजय जी और लता जी गंगवाल, जो कि गुणायतन के मंत्री हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। और तैयार रहेंगे राजेश जी रोकड़े खामगांव महाराष्ट्र से और वासंती अशोक जी काले औरंगाबाद से, एक साथ दोनों। लीजिएगा भैया छुल्लक जी। राजेश जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। समस्त मुनिश्री अक्षय सागर महाराज जी गुरु भक्त परिवार महाराष्ट्र की ओर से बहुत बहुत नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी पूज्य अक्षय सागर महाराज जी संघ एलक श्री उपशम सागर महाराज जी की माता जी की पीछे में अभी संलेखना चल रही थी। उस समय सभी बहनें, सभी हम भाई लोग वहाँ संलेखना में वैयावृत्ति में गए थे। उस समय गुरु जी व्रत के अंतर्गत इन सभी के सामायिक प्रतिक्रमण छूटे थे, तो इनको विकल्प चल रहा था कि हमारा जो ये चर्या के अंतर्गत जो नियम छूटा है, क्या इसका कोई दोष लगता है क्या?
देखिए, समाधि साधना में यदि कोई वैयावृत्ति कर रहे हैं तो उसको भी अपने आवश्यक के अंतर्गत माना जा सकता है, इसलिए विकल्प न करें। वासंती अशोक जी काले और सुनील जी जैन दिल्ली से। बस गुरुदेव के चरणों में औरंगाबाद, एलोरा और पूरे महाराष्ट्र सकल जैन समाज का त्रिवार और मेरे परिवार का त्रिवार नमस्तु। महाराज श्री, हम आज बड़ी सौभाग्य की बात है, यहाँ महाराष्ट्र से सिद्ध चक्रदान करने के लिए यहाँ आए हुए हैं और आपके मंगल सानिध्य में हम करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए भी हमें आशीष दीजिए। और दूसरी कुलजन मेरे दिल में है, क्योंकि समाज में दिखाई देती वो मैं बोल रही हूँ कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे स्वर कहते हैं और मृत्यु होता है तो सूतक कहते हैं। सूतक के बारे में तो बहुत सारी बातें मालूम है, लेकिन ये स्वर के बारे में पूजा विधान, शास्त्र, आहार दान, उसके बारे में हमारी शंका का निरसन। देखिए, शोर और पातक, सूतक कहो शोर कहो एक ही चीज़ है। एक्चुअल में सूतक और पातक शब्द है। जन्म में सूतक होता है, मरण में पातक। सूतक यानी सु का अर्थ होता है उत्पत्ति, उत्पत्ति में होने वाली जो अशुद्धि उसको बोलते हैं सूतक। और किसी की मृत्यु, पा का अर्थ मृत्यु है, मृत्यु के होने पर होने वाली अशुद्धि को पातक बोलते हैं। तो इस प्रकार सूतक और पातक है। सूतक को शोर इसलिए कह दिए क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, यानी घर में शोर हो गया, इसलिए उसको शोर कहते हैं। समझ गए? शोर के पीछे की वजह ये है, तो सूतक का स्थान शोर ने ले लिया। तो सूतक या शोर इस समय जो धार्मिक क्रियाओं से दूर रहने की बात है वो इसलिए है क्योंकि प्राचीन काल में बच्चों का जन्म घर में होता था, और घर में जब जन्म होता था तो थोड़ी बहुत अशुद्धि होती, तो फिर खासकर माँ का तो एक लंबे समय तक अशुद्धि का क्रम चलता, और घर के लोग आए छुआछूत करे तो मंदिर में अशुद्धि ना हो, इसलिए एक व्यवस्था की गई। और उस कारण 10 दिन तक सूतक मनाया जाता, और उसमें भी पीढ़ियों के हिसाब से मनाया जाता। निकट की पीढ़ी के लोगों का ज़्यादा आना जाना होता, दूर के पीढ़ी के लोग थोड़े कम आते, तो जो ज़्यादा आते जाते उनको ज़्यादा दिन का सूतक, कम आते जाते उनको कम दिन का सूतक, ये विधान था। आज की व्यवस्था बदल गई महाराज, अब तो अस्पताल में होता है, और यहाँ जन्मा आदमी और हम अमेरिका में जन्मा, हम यहाँ रह रहे, सूतक काय माने? तो मैं तो ये कहता हूँ ये सूतक ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आपके कुनबे का पता लगता है कि हम कौन से कुल के हैं, हमारा कुनबा कौन है, हमारा गोतिया कौन है। इसको हटा दोगे तो और रहा सा हाल खत्म हो जाएगा। इसलिए जो चल रहा है उसको चलने देने में ही भलाई समझो। सुनील जी जैन दिल्ली से। और मैं निवेदन करूंगा फिर चुल्लक जी महाराज। 1 मिनट उधर भी ले लेना। हाँ, नमस्ते महाराज श्री। आ जाइए महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और जहाँ वेदियाँ कम होती है या प्रतिमाएं कम होती है, वहाँ पर बड़ी शांतिपूर्वक हम दर्शन कर पाते हैं, वह भावपूर्वक दर्शन कर पाते हैं। मगर जिन मंदिरों में प्रतिमाएं ज़्यादा होती है या वेदियाँ ज़्यादा होती है, वहाँ भाव नहीं बन पाते या भाव में कुछ कमजोरियाँ आ जाती है। इसका क्या कारण है? और इसका कारण केवल ये है कि हम मूर्ति के दर्शन करते, भगवान के करते ही नहीं। तो मूर्ति के करते तो वही तो मूर्ति पड़ी, यहाँ दर्शन करो वहाँ दर्शन करो, तो काम खत्म हो जाता, थकान होती, मन का उत्साह खत्म हो जाता। अगर भगवान के दर्शन करोगे तो हर वेदी के दर्शन के बाद आपका उत्साह बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। भगवान से मिल रहे हैं ना, एक भगवान से मिले, फिर दूसरे वेदी में मिले, भगवान से मिले, फिर भगवान से मिले, तो भगवान से मिलन के बाद हर्ष और उमंग बढ़नी चाहिए। लेकिन ज्यादा प्रतिमाएं होती है तो उसमें भाव, प्रतिमाएं दिखते, भगवान नहीं दिखते, इसलिए भाव नहीं बनते। प्रतिमा नहीं, भगवान को देखना शुरू कीजिए तो आनंद से भरिएगा। चलिए पीछे निवेदन कर रहा हूँ हमारे बीच में गुणायतन ट्रस्टी रजनी जी, सुरेश जी पहाड़िया। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा सवाल आज के समाज में जो एक ज्वलंत समस्या है उसको लेकर है। महाराज श्री, आज अपनी बेटियां दूसरे समाज में जा रही हैं और हम दिगंबर करके ऐसे कई संस्थाएं चलाते हैं, चाहे दिगंबर महिला मंडल हो या दिगंबर समाज हो या कुछ भी हो। तो वो जो लड़कियां वहाँ चली जाती हैं दूसरे समाज में, वो अपने समाज से बिल्कुल कट जाती हैं, क्योंकि जिस परिवार में जाती हैं उस परिवार का कोई संबंध अपने समाज से नहीं होता है। तो क्या उन लड़कियों को अपनी संस्था में बुलाना चाहिए,
उनको मेंबर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है महाराज जी, या मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम जो हुआ सो हुआ, जो उन्होंने किया सो किया, उसकी सज़ा 100% वो भुगत रही हैं कि उनको वो माहौल नहीं मिलता है। पर अगर हम उनको अपने से जोड़ने का जो थोड़ा भी गुंजाइश रहता है उसको भी ख़त्म कर दें तो क्या ये जड़ से उनको उखाड़ना नहीं हो जाएगा? आपके सवाल का उत्तर एक वाक्य में दे रहा हूँ क्योंकि समय हो रहा है। हमें बहिष्कार नहीं, संस्कार को प्रमुखता देनी चाहिए। समझ गए? बहिष्कार में बिखराव है और संस्कार में जुड़ाव। हम जुड़ाव के बल पर ही धर्म को बढ़ा सकेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।